हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मिडिल टर्म्स और कुछ उसके टर्म्स जो हैं सिलेक्शन करने के तरीके हम लोगों ने डिस्कस किया था और फिर हम लोगों ने अरिथमेटिक इनके बारे में डिस्कस किया था। आई होप बच्चों आप लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा रहा है, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आज के इस क्लास में बच्चों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो आपका टॉपिक है दिस विल आल्सो कम्स इन 11th स्टैंडर्ड इफ यू गो थ्रू द मैथमेटिक्स। जब आप मैथ्स के थ्रू जाएंगे तो ये टॉपिक जो है सेम टॉपिक बिल्कुल 11 में भी आता है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो वाइडली पूछे जाते हैं। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी, मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने देखा कि दो तरह के जो है प्रोग्रेशन हो सकते हैं। एक तो आपका फाइनाइट प्रोग्रेशन हो सकता है, एक आपका इनफाइनाइट प्रोग्रेशन हो सकता है। इनफाइनाइट प्रोग्रेशन में आपको ये पता नहीं रहेगा कि लास्ट टर्म क्या है, मींस लास्ट टर्म आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन फाइनाइट टर्म्स में आपको लास्ट टर्म पता रहेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे दोनों के लिए, फाइनाइट प्रोग्रेशन के लिए भी और इनफाइनाइट प्रोग्रेशन के लिए भी हम लोग जो दोनों के फॉर्मूला देखेंगे और उनको हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जो है आता कहां से है। तो चलिए बच्चों, मैं राहुल कुमार पांडे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बच्चे सबसे पहले जो है, अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी वी ए, ओके, और आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है मैंने मान लिया डी है। कॉमन डिफरेंस कितना? डी है। तो आपके यहाँ पे जो हम लोग के पास जो टर्म्स होगा, तो हम लोग के पास जो टर्म्स बनेंगे, जो प्रोग्रेशन बनेगा वो प्रोग्रेशन किस टाइप का बनेगा? तो आपका जो प्रोग्रेशन बनेगी वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, राइट और नॉट? ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। अब इन्हीं सारे टर्म्स का जो है बिल्कुल बनेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट में मैंने ए माना है और कॉमन डिफरेंस आपका डी माना है, तो आपका फर्स्ट टर्म ए हुआ, इसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी होगा, इसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d होगा, ठीक है। इस तरह से आपके जाएंगे। और लास्ट टर्म अगर हम लोग मानने का है तो लास्ट टर्म मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ एन एपी जो होगा, 8 टर्म्स, ठीक है, अगर आपका 8 टर्म्स, सम ऑफ 8 टर्म्स, ठीक है, 8 टर्म्स का, तो हम लोग जो है सम ऑफ 8 टर्म्स को एसएन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सम ऑफ 8 टर्म्स को हम लोग किसे डिनोट करेंगे? एसएन से। 8 टर्म्स एसएन से डिनोट करेंगे तो एसएन का जो फॉर्मूला हो जाता है बच्चे, वो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हुआ, ओके। अब जो है हम इसी फॉर्मूला को दो और तरीके से लिख सकते हैं, दो और तरीके से। वो तरीका क्या है? यहाँ पे तो आप समझ रहे हो कि ए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर दिए हुए हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या दिया हुआ रहेगा? लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, दैट मींस nth टर्म दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस तो है नहीं आपके पास, तो इस तरह से जो है वो आप सम ऑफ 8 टर्म्स निकाल सकते हैं। इन्हीं को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इन्हीं को हम लोग इट कैन आल्सो बी रिटन एज Sn equals to n/2 into a plus a, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? n क्या है? n जो है वो आपका nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, राइट। तो ये एक तरीका हुआ जो कि हम लोग लिख सकते हैं। एक और तरीका क्या है कि अगर आपके पास लास्ट टर्म है, ठीक है, एक्चुअली दिस इज द लास्ट टर्म, ओके, nth टर्म का मतलब होगा दिस इज द लास्ट टर्म, ओके, बट इन सम केसेस वी हैव टू टेल व्हाट nth टर्म, राइट, ओके। सो अगर इफ यू हैव द लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय l, और क्लैरिटी जो है वो बिल्कुल करके रखना, ठीक है। ये जो है वो आपका इफ लास्ट टर्म इज l, अगर जो है हम लोग ने लास्ट टर्म क्या माना? l माना,
लास्ट टर्म क्या है हमारे पास एल है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू n बाई टू इंटू ए प्लस एन। ये जो है वो इसके फॉर्मूला है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो n बाई टू इंटू ए प्लस एन। तो ये आपके 3 वेज हुए जिनसे हम लोग जो है गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग के अंदर ये क्वेश्चन होगा, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो फॉर्मूला है मींस पैटर्नल फॉर्मूला जो है, आपका ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो कौन सा फॉर्मूला है, पैरेंट फॉर्मूला आपका ये है। मेरा क्या है बच्चों, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इनको प्रूफ कैसे किया जाता है ये हम लोग अब देखेंगे। तो प्रूफ करने के तरीके जो है बच्चे आपके 2 हैं। देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो भी आपका प्रोविजंस दिया हुआ रहेगा उसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो दिए हुए रहेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए रहेंगे तो आपको लास्ट टर्म जो है वो आपका गिवन रहेगा। तो इसमें कितने अननोन क्वांटिटी है हम लोग प्रूफ पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कितने अननोन क्वांटिटी। अगर हम लोग यहां से देखें तो एक आपका Sn है, एक आपका n है और एक आपका a है, एक आपका d है, राइट और नो। ये 4 क्वांटिटी जो है वो क्या है, अननोन है, राइट। अब आपको जो है इसमें से 2 क्वांटिटीज अगर दिया हुआ रहे, 2 क्वांटिटीज या 3 क्वांटिटीज मींस सॉरी यहाँ पे 2 क्वांटिटी मैंने बोला, 3 क्वांटिटीज अगर आपको दिया हुआ रहे इनमें से कोई भी, तो आप 4th क्वांटिटीज निकाल सकते हो। अगर 2 क्वांटिटीज दिए हुए हैं तो 2 क्वांटिटीज का रिलेशन जो है वो ना किसी वे में दे देगा रहेगा। मींस क्वेश्चन में जो है आपको किसी न किसी फॉर्म में रिलेशंस के थ्रू जो है वो उनके जो रिलेशन है वो दे दिए रहेंगे। तो वहां से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मींस ये जो है वो आपने चीजें समझ लिया कि किसमें कितना जो है वो आपका अननोन क्वांटिटी है। अब चलिए हम लोग प्रूफ पे आते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों हम लोग 2 तरीके हैं इसको प्रूफ करने का। हम लोग दोनों तरीके को अभी आज सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे सम ऑफ, अब ये देखिए जो मैंने आपका प्रोग्रेशन लिखा था उस प्रोग्रेशन को हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद जो है इनको समझते हैं। तो पहला जो मेथड है इस मेथड को हम बोलेंगे जनरल मेथड। ये मेथड जो है वो आपका जनरल मेथड है। तो जनरल मेथड के थ्रू हम लोग कैसे जो है इनको प्रूफ करेंगे। ये जो फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये कैसे हम लोग कहा जाता है वो देखते हैं। देखिए बच्चे अगर मैं ये जो प्रोग्रेशन है इस प्रोग्रेशन को ये सपोज मान लो कि ये tn लास्ट टर्म तक चला है, ठीक है। मींस ये फाइनाइट एपी हो गया, लास्ट टर्म तक आपका चला गया। तो अगर हम इनका Sn निकालें, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, राइट और नॉट। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, a प्लस b a प्लस 2d, राइट। ऐसे करके हम लोग जो है ऐसे कुछ लिख सकते हैं tn माइनस 2d प्लस tn माइनस b प्लस tn। इनको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब इसी टर्म को मींस इसी सम को जो है वो हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ा देखिएगा। Sn इक्वल्स टू हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम एंड से, ये आपका फ्रॉम फर्स्ट से होगा, ठीक है। ये आपका फ्रॉम फर्स्ट हुआ। अब हम एंड से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम tn प्लस tn माइनस 2d प्लस tn माइनस b, यहाँ पे लिखना पड़ेगा tn माइनस b, यहाँ पे tn माइनस 2d प्लस ऐसे करके जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा a माइनस 2d a प्लस d a माइनस b और फिर लास्ट में क्या होगा a आएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ओके। नाउ ऑन एडिंग दिस 2 इक्वेशंस, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा वो थोड़ा हम देखते हैं। फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तब क्या मिलेगा, तो Sn प्लस Sn बोथ साइड करेंगे तो Sn प्लस Sn कितना हो जाएगा 2Sn। अब देखो a प्लस tn,
a प्लस tn एक आ गया। फिर देखो यहाँ पे ये a प्लस डी है और ये tn मान दी, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो आपका a प्लस tn आएगा। वंस अगेन यू हैव गॉट a प्लस tn। इन दैट केस प्लस 2d माइनस 2d ये कैंसिल आउट होगा तो a प्लस tn ही बचेगा, तो फिर से आपका a प्लस tn आया, राइट और नॉट। ठीक उसी तरह से बच्चे आप अगर यहाँ पे देखें तो देखिए ये आपका यहाँ पे जो है प्लस डी लिखना पड़ेगा, सॉरी बच्चे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, ऐसे कैसे हो सकता है ना, तो ये जो गड़बड़ है। हाँ तो अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है tn माइनस 2d है, यहाँ पे a प्लस 2d है, ठीक है। तो इनको हम जो है वो अगर ऐड करते हैं तो माइनस 2d प्लस 2d क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस tn फिर से आएगा। सिमिलरली जो है वो इस केस में भी आपका a प्लस tn आएगा, लास्ट में भी जो है वो आपका a प्लस tn ही आएगा। देखिए a प्लस tn आ रहा है। दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बीच में मैं डॉट साइन देता हूं ऐसे करके, तो अगर आप ऐड करते हो तो हर एक टर्म में, हर एक टर्म के लिए आपका a प्लस tn आ जाएगा। तो n टर्म्स है तो कितने a प्लस tn होंगे, तो n टर्म्स हैं अगर, तो n टर्म्स के लिए कितने हो जाएंगे, तो 2sn इक्वल्स टू n इंटू a प्लस tn, राइट और नॉट। यहां से अब हम लोग sn इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस tn, राइट। तो जो अभी जो है देखा बच्चे आप लोगों ने तो कि तीन तरीके से जो है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जो है वो लिखा है। तो यहाँ पे जो tn है वो एक्चुअली है क्या, tn इज नथिंग बट दिस इज an और यू कैन से l। तो एक्चुअली जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब जब हम tn का फॉर्मूला जानते हैं, एस टर्म का फॉर्मूला क्या हम लोग को पता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग को पता है। अब इस फॉर्मूले की जो वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग को मिलेगा। तो ये कैसे मिला है, हम लोग ने यहाँ पे tn का वैल्यू रखा है, क्योंकि ns टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला जो है वो हम लोग को पता है, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग का फाइनल होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है बच्चे आपका फॉर्मूला आ गया, जो हम लोग प्रूफ करना चाहते थे वो हम लोग का प्रूफ हो गया, राइट। तो ये तो एक तरीका होगा। एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ये आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को, ठीक है बच्चे। तो आई होप ये जो मेथड है, जनरल मेथड जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जनरल मेथड का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम लोग एन टर्म्स को क्या किए, सिग्निफाइज किए, ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा हम लोग दूसरे वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, या दूसरे वे में हम लोग इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अल्टरनेटिवली जो है हम इस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो प्रोग्रेशन है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे से करके आपका लास्ट टाइम हम लोग को पता है ये tn। तो tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई a प्लस d, a प्लस 2d, तो ये आपका n तब तक जाएगा, तो इनको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस n, राइट और नॉट, a प्लस nd लिखेंगे हम लोग। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि इनका अगर हम लोग सम निकालें, मीन सम का मतलब क्या, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे से करके जो है आपका a प्लस nd लिखेंगे हम लोग, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि देखो बच्चे ये जो a है, a आपका कितने टाइम्स आया है, तो इसमें n टर्म्स है ना, इसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो n टर्म्स अगर हैं तो आपके a जो आए होंगे वो n टाइम्स आए होंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे na, ठीक है। अब जो है वो d बच गया, a का काम तो खत्म हो गया, अब d बच गया, तो d को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, d प्लस 2d प्लस 3d ऐसे ऐसे करके जो है वो आपका nd तक हम लोग लिखेंगे, राइट और नॉट।
नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, NA प्लस। अब D अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो D अगर कॉमन है तो ये देखो आपका क्या बनने जा रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका N, राइट। अब देखो ये जो सीरीज है बच्चा, ये जो सीरीज है, अब इस सीरीज को हम मींस इसके सम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस सम को हम लिखते हैं Sn इक्वल्स टू Na प्लस D इंटू n इंटू n माइनस 1/2। इनको हम लोग ऐसे लिखेंगे n माइनस 1/2, इस तरह से। मींस ये आपका सीरीज सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका है क्या, n इंटू n माइनस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। तो आप यहां से भी जो है वो जा सकते हैं और यहां से प्रूफ कर सकते हैं। तो n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1/2, लेकिन आपको जो है इसके लिए सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए। तो ये एक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है। अब यहां से फिर क्या कर सकते हो कि Sn इक्वल्स टू n, देखो दोनों में कॉमन है तो n आप कॉमन ले लो, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू t/2, ये बचा, राइट और नॉट। अब जो है हम लोग इनको इधर जो है वो देखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू, अब जो है हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 अगर एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d का होल 2 लिखेंगे हम लोग। अब इस 2 को हम लोग निकाल देते हैं बाहर ब्रैकेट से, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखिए बच्चों ये है आपका फॉर्मूला और इसी को हमें प्रूफ करना था। तो आपने देखा कि अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला जो है वो आ जाता है, लेकिन जब हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व किए तो हम लोग को पता चला कि ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो क्या है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, नहीं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। जब उसी को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, मींस उनकी वैल्यू जब हम रख देते हैं लास्ट टर्म की, तो हम लोग का फॉर्मूला जो है फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आ जाता है। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से सॉल्व किए तो डायरेक्ट आपका ये आ गया। तो ये जो है वो दोनों में डिफरेंसेस है बच्चे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे कुछ कंक्लूजन इसमें निकला है, जो ये सीरीज है मींस ये जो प्रोग्रेशन है, इसमें आपके जो है वो कुछ कंक्लूजन निकले हैं। कंक्लूजन ये निकले हैं कि आप जो है वो यहाँ से nth टर्म भी निकाल सकते हैं, मींस आप यहाँ से tn या फिर n भी निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, ये स्टूडेंट इसका जो कंक्लूजन निकला है वो कंक्लूजन ये है कि हम लोग इनके मदद से सम ऑफ n टर्म्स की मदद से जो है nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चे, तो nth टर्म को हम लोग n से डिनोट कर सकते हैं। तो n का एक फॉर्मूला हो जाता है Sn माइनस Sn माइनस 1, ये जो है वो इसका फॉर्मूला है। मींस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ एन एपी। जब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो nth टर्म मिलेगा। ये कोई नया बात नहीं है बच्चे, देखो हम लोग यहां से भी देख सकते हैं। देखिए ये जो है आपका n d है, और अगर हम n माइनस 1 के लिए लिखें तो n माइनस 1 के लिए लिखेंगे तो आपका सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, a प्लस d a प्लस 2d, और ऐसे करते करते जो है वो हम लोग का यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी आएगा, राइट और नॉट। अब इनको जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखो हम इसको n जो है वो डिनोट कर देते हैं, और इनको जो है हम लोग क्या कर देते हैं an माइनस 1 और फिर जो है ये तो n माइनस 1 तक गिरेगा, मीन्स ये जो है वो एक टर्म जो है वो इसमें एक टर्म क्या होगा, कम होगा, मीन्स वन टर्म इज लेस देन द प्रीवियस। ओके, तो इस केस में जो है जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, मीन्स सारा जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका मीन्स यहाँ पे देखो n माइनस 1 आएगा तो ये कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ a बचेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब इसके जस्ट जो है वो आपका जो प्रीसीडिंग टर्म्स होगा वो n माइनस 1 वाला होगा, और ये n माइनस 1 है, तो ये कैंसिल होगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, तो सिंपली बचेगा ये
तो ये इसकी फॉर्मूला है बच्चे, nth टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का टॉपिक्स के अंदर जो है वो डिस्कशन। मेरे प्यारे बच्चे, इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो हम लोग जो है अभी दो तीन क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद जो है किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का सजेशन बच्चे, किसी भी तरह का आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि ये जो आपका स्टडी है वो किस टाइप का रहा। आप लोग फीडबैक जो है जरूर कमेंट में आप लोग बताया कीजिए। सजेशन कुछ रहता है तो सजेशन भी बिल्कुल आप लोग दिया कीजिए, आप लोग सजेशन मोस्ट वेलकम है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 - 2। ऐसे करके आपका जो है, देखिए इसमें लास्ट में आपको दिया हुआ नहीं है, तो आपको बताया ना कि हम लोग के पास जो दो तरह के कोरिलेशंस हो सकते हैं, कि आपके इनफाइनाइट कोरिलेशन हो सकते हैं और एक आपके फाइनाइट कोरिलेशंस हो सकते हैं। फाइनाइट कोरिलेशंस वाले में आपको लास्ट में जो है दिया हुआ रहेगा, लास्ट में आपको पता रहेगा, तो वहां पे जो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं n/2 × a + l, दैट मींस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन हम लोग को अगर यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो है ये फॉर्मूले से जाएंगे। तो देखते हैं बच्चे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है बेसिक आप लोगों को आइडिया दे दिया जा रहा है। इस चैप्टर से जो है कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है हम लोग उसको करेंगे एग्जाम टाइम में करेंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन के वक्त करेंगे। तो अगर फिर भी डाउट वगैरह होगा तो हमारा जो फेसबुक पेज है जियो फाउंडेशन, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, उस पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं आपको जो है वहां पे रिप्लाई दे दूंगा, या तो फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है जियो फाउंडेशन का, आप वहां से जो है वो जा सकते हैं। तो कई सारे जो है वो वे हैं जहां से आपको हेल्प मिल सकती है और हमारी टीम जो है हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए बच्चे तैयार है। तो ये जो है आपका हम लोग को निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो बच्चे, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 8, यहाँ से हम b तो निकाल सकते हैं। तो b क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स। तो यहाँ पे 3 - 8 कितने आ गए, -5। n की वैल्यू दी हुई कितनी, 22। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब 22 टर्म्स आपको निकालना है, S22 निकालना है। n के जगह पे कितना है, 22 है। तो S22 हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो हम लोग का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 22/2 × 2a + 22 - 1 × d। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे d ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो S22 ये आपका 11 हो जाएगा। यहां से आपका a की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 × 8 + 21, देखो आप 22 में से 1 गया तो 121 हुए, ये आपका -5 है, राइट। तो S22 इक्वल्स टू आपको कितने आ जाएंगे, 11 16 माइनस ये कितना आ गया, 105। तो S22 इक्वल्स टू 16 - 105, तो 11 × ये कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा, क्या 86 हो जाएगा। 15 में से 6 गया आपका 9 हो गया ना, 9, और ये आपका जो है वो 9 में से 1 गया तो 8, तो 89 है। ठीक, ये माइनस में आएगा। अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आपका 9 आ जाएंगे, ये आपके 7 आ जाएंगे और ये आपका 9, तो -979 जो है वो इसका सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। So dear student, we have the second question. Find the sum of first 20 terms of an AP in which a equals to 1 and 20th term equals to 58. तो बच्चे यहाँ पे हम लोग निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग किस टाइप के फॉर्मूला में सम ऑफ n टर्म्स के किस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिया हुआ क्या कि a equals to 1 and 20th टर्म का मतलब क्या होगा कि ये आपका T20 दिया हुआ है। T20 आपके यहाँ पे कितने हैं, 58 है, और आपको निकालना है कितना, S20, राइट और नॉट, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 20, n की वैल्यू आपकी 20 दी हुई है, तो S20 लिखेंगे। अब देखो बच्चे, Sn दैट मींस S20 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो S20 इक्वल्स टू फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d। एक तो ये फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला क्या होगा कि n/2, आप यहाँ पे n लिखो, अभी
तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। तो आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में जो है हम लोग को कौन फॉर्मूला लगाना जो है वो कन्वीनियंट रहेगा। देखिए लगाने का हम दोनों लगा सकते हैं, इसमें नो डाउट, लगाने का हम जो है वो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी आपको पता नहीं है और डी आपको निकालना पड़ेगा। डी आपको पता नहीं है तो डी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिए हुए, लास्ट टर्म दिए हुए और आपके नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए, तो डी आपको निकल जाएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा वहां पे, तो वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। आप अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आप आंसर के पास पहुंच सकते हैं। तो S20 इक्वल्स टू जो है क्या होगा 20/2, A कितना है 1 प्लस T20 कितना है, यहाँ पे T20 है ना, तो 58, तो 58 आपका हो गया। तो 10 इंटू 59, तो ये आपका आंसर आ गया 590। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए 590 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा बच्चे कि इस हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल जो है वो कहाँ पे करेंगे। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आते हैं। स्टूडेंट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द 80, 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे एसएन निकालना है, तो एसएन रिक्वायर्ड है। और आपको फर्स्ट टर्म यहाँ पे पता चल चुका है 24 है, राइट, फर्स्ट टर्म 24 है। डी कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो 21 माइनस 24, तो आपके आ जाएंगे -3। ठीक है, आपको निकालना है कितना, एन निकालना है। तो बच्चे अच्छा एसएन तो आपको दिया हुआ है, सॉरी एसएन आपको दिया हुआ है, एसएन है आपका 78, एसएन आपको दिया हुआ बच्चे, सो दैट देयर सम इज 78, ये आपको दिया हुआ है। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, और डिफरेंस तो आप देख ही रहे हो। तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हम लोग के पास सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं n/2 मींस n तो हमें दिया हुआ है नहीं, 2a, a हम लोग को दिया हुआ है कितना 24, तो यहाँ पे 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना, तो -3। ठीक है, इनको मैंने रख दिया और ये इक्वल्स टू कितना है 78, राइट। अब n/2 इक्वल्स टू कितना, सॉरी इनटू 48 माइनस कितना लिखेंगे, -3n प्लस 3 हो जाएगा ना, माइनस आपका 3n हो गया और प्लस आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, राइट, हाँ, तो ये आपका 78 हो गया। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n/2 इंटू कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 78। अब इनको आप जब सॉल्व करोगे किससे, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156 हो जाएगा। 78 टू जा कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16 एंड 17 टू जा 14 प्लस 156। अब इनको हम जो है ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। इन सारे को मैंने जो है वो राइट साइड में लेके चला गया, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये आपका होगा। अब जो है बच्चे क्या करना है, तो क्या करना आप लोग तो जान ही रहे हो। ठीक है, मींस इसमें जो है n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 आ जाएगी, और दोनों, अब कभी कोई क्वेश्चन में पूछता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है शायद सीबीएसई 2005 में पूछा हुआ है, सीबीएसई 2005 में एक क्वेश्चन पूछा था। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो वो डबल आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे जो है आपका n की वैल्यू आएगी, आप इसका आंसर जो मुझे बताओगे, ठीक है, कि n की वैल्यू जो वो कितनी कितनी आ रही है, आपको बिल्कुल बताना है कमेंट सेक्शन में, तो कितनी कितनी आ रही है। तो ये दोनों जो आंसर होंगे वो दोनों आंसर आपके क्या होंगे, एडमिसिबल होंगे। एडमिसिबल का मतलब दोनों जो है वो आपके पॉसिबल होंगे। ठीक है, पॉसिबल मींस हम लोग डबल आंसर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं वो आपका, अगर यहाँ पे 3 आया और 5 आया, तो सम ऑफ 3 टर्म्स या सम ऑफ 5 टर्म्स दोनों की वैल्यू जो वो आपके 78 होंगी। तो ये सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कभी कभी जो है आपके नहीं भी होते हैं, तो दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चे पूछे जाते हैं, और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग एग्जाम टाइम में देखेंगे। तो बच्चों आई होप ये आपका जो एपिसोड रहा वो बहुत ही अच्छा लगा, और इसको सपोर्ट करते हुए बच्चे आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।